और बुलेटिन में सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से, जहां आज अधिसूचना जारी होने वाली है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है पुणे से। पुणे में एक कार से करीब 5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। चेकिंग के दौरान खेड़ शिवपुर टोल गेट पर बरामदगी हुई है। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। गाड़ी में सवार 4 लोगों को पूछताछ कर छोड़ा है। तो देखिए, यही वो गाड़ी है जिससे कैश बरामद हुआ है। 5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। चेकिंग की जा रही थी और उसी दौरान ये कैश मिला है। खेड़ शिवपुर टोल गेट पर पुलिस ने ये बरामदगी की है। ये जानकारी आपको दे रहे पुणे से खबर है, जहां एक कार से करीब 5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। चेकिंग के दौरान खेड़ शिवपुर टोल गेट पर पुलिस को ये पैसे मिले हैं। इस गाड़ी से पुलिस ने वाहन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है और 4 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा है। वही कार से कैश मिलने पर संजय राउत का एक्स पर पोस्ट। मिंदे टोली के विधायक की कार में मिले हैं 15 करोड़, ये कहा है संजय राउत ने। मिंदे ने चुनाव के लिए हर उम्मीदवार को 75 करोड़ भेजे। 15 करोड़ की ये पहली किस्त। संजय राउत का बयान, क्या बापू कितने खोखे, ये एक्स पर पोस्ट लिखकर सवाल भी किया है और आरोप भी लगाए हैं। प्रदीप कापसे हमारे साथ इस वक्त पुणे से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रदीप, पहले तो ये बताइए, ये जो कैश बरामद हुआ है, इसको लेकर अभी तक की छानबीन में क्या सामने आया है? और संजय राउत तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं पैसे के लेन देन का। देखिए, कल रात 10 बजे जो इलेक्शन का पीरियड महाराष्ट्र में चल रहा है, उसके बाद पूछताछ की जा रही थी खेड़ शिवपुर टोल नाके पर। शाम 10 बजे तक एक गाड़ी जो है पुलिस ने जब टोल गेट पर आई, पूछताछ करते वक्त 5 करोड़ की कैश इस गाड़ी से निकली। लेकिन इस गाड़ी को लेकर शाम देर तक पुलिस ने 4 लोगों की पूछताछ की है। लेकिन दावा किया जा रहा है सत्ता पक्ष की एक विधायक की गाड़ी है और इसमें 5 करोड़ से ज्यादा अधिक तक की रकम जो है पुलिस ने बरामद कर दी है। पुलिस ने अभी ये रकम ट्रेजरी में भेजा है। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन की भूमिका इसमें अहम होगी कि ये जो कैश है कहाँ जा रही थी, किसके लिए इसका यूज किया जा रहा था। अभी पुलिस ने पूछताछ करके 4 लोगों को छोड़ा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के निर्देश के बाद इस केस में गुनाह जो है वो पुनः पुलिस की तरफ से दाखिल किया जाएगा। लेकिन शिंदे सत्ता पक्ष का एक विधायक है, इसकी गाड़ी होगी ऐसा दावा संजय राउत ने ट्वीट करके किया था। लेकिन अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है कि कैश कहाँ जा रही थी और कहाँ लेकर ये कैश जाने वाली थी, इसको लेकर पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। लेकिन एक विधायक की गाड़ी होगी ऐसा दावा किया जा रहा है। 5 करोड़ से भी ज्यादा इसकी रकम हो सकती है। पुलिस ने पूछताछ करके रकम अभी ट्रेजरी में भेजा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के निर्देश के बाद इसके केस में गुना दाखिल किया जाएगा। लेकिन इस केस का मतलब पुलिस ने जब पूछताछ की, 4 लोगों को छोड़ा है। पुलिस का कहना है कि इसमें गुना दाखिल किया जाएगा, लेकिन पूरी तरफ से इसमें पूछताछ की जाएगी। नजर आप बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस अपडेट के लिए, जानकारी के। और कांग्रेस सीईसी की बैठक में महाराष्ट्र पर चर्चा। जी हां, महाराष्ट्र की 63 सीटों पर सीईसी में चर्चा। आज मुंबई में फिर महाविकास अघाड़ी की बैठक। शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिलेंगे बालासाहब थोराट। 25 अक्टूबर को कांग्रेस सीईसी की अगली बैठक। महाराष्ट्र में बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर देर रात हुई सीईसी की मीटिंग में 63 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत कर दिया गया है। तो 25 तारीख को हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मीटिंग एक बार और होगा और उसके पहले कल 3 बजे मुंबई में हमारे महाविकास अघाड़ी का मीटिंग होगा। 25 से हमारा पूरा सीट के बारे में फाइनलाइज करके अनाउंस करेंगे। हमने 63 सीट्स को लिया और उसके बारे में चर्चा की है। फाइनल लिस्ट आपके पास दे देंगे। कांग्रेस सीईसी के बाद आज दोपहर 3 बजे एमवे की बैठक होगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट अलग से शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके सीटों पर फंसे पेच को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 26 अक्टूबर को लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच विदर्भ सीटों को लेकर खींचतान जारी है। इन दोनों को एक साथ करने के लिए शरद पवार अहम भूमिका निभा रहे हैं। 2 दिनों में शिवसेना यूबीटी के कई नेता शरद पवार से मिल चुके हैं।
वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं के उस दावे पर संजय राउत ने जवाब दिया, जिसमें कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई है। त्यांच्याशी हातमिळवणी करणं म्हणजे औरंगजेब अफजल खानांशी हातमिळवणी करणं। एनसीपी अजीत पवार गुट ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में नवाब मलिक का नाम नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। इस बीच एनसीपी अजीत गुट ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। 27 स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट से नवाब मलिक का नाम गायब है। इस लिस्ट में एनसीपी अजीत गुट के सभी बड़े नेताओं सहित अभिनेता सयाजी शिंदे का भी नाम है, लेकिन पार्टी के सीनियर नेता नवाब मलिक का नाम नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी हमेशा से नवाब मलिक को लेकर आपत्ति जताती रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अजीत गुट ने इसे ध्यान में रखते हुए नवाब मलिक का नाम नहीं दिया है। लिस्ट में नाम नहीं होने पर नवाब मलिक की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एनसीपी शरद गुट के नेताओं ने तंज कसा है। और अब बात करते हैं झारखंड चुनाव की। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। हजारीबाग से मुन्ना सिंह, रामगढ़ से ममता देवी उम्मीदवार है, जामताड़ा से इरफान अंसारी कांग्रेस उम्मीदवार, जमशेदपुर से अजय कुमार को बनाया गया है उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। देर रात सीईसी की मीटिंग के बाद पार्टी ने 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने कई समीकरणों को ध्यान में रखते हुए लिस्ट जारी की है। पहली सूची में जामताड़ा से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और रामगढ़ से ममता देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। जमशेदपुर पूर्व से भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अजय कुमार, जमशेदपुर पश्चिम से मंत्री बन्ना गुप्ता को टिकट दिया है। पार्टी ने हजारीबाग से मुन्ना सिंह और हटिया अजयनाथ सहदेव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव को उनकी मौजूदा लोहरदगा और मांडर से शिल्पी नेहा टिर्की को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने महगामा से दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया है। कांग्रेस ने जरमुंडी से पूर्व मंत्री बादल पत्र लेख को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन सीटों का फॉर्मूला तय होने के बाद कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की है। पार्टी अगली सीईसी की बैठक के बाद दूसरी लिस्ट जारी करेगी। पश्चिम बंगाल में भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दिया है। डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी से बातचीत के बाद यह ऐलान किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। ममता बनर्जी और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के बीच सचिवालय नवान में करीब 2 घंटे बैठक चली। इसमें डॉक्टरों की मांगों पर चर्चा हुई। आश्वासन मिलने के बाद डॉक्टरों ने भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। हालांकि जूनियर डॉक्टर अलग अलग तरीकों से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अनशनकारियों ने बैठकर बहुत देर तक ये सोचना और यही फैसला किया कि अनशन विड्रॉ करने की जरूरत है अभी, और इसी के साथ साथ हम लोग आंदोलन जो है वो अलग डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। आंदोलन को और भी हम लोग तीव्र करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग एक मास कन्वेंशन बुला रहे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। जूनियर डॉक्टर अब भी कई मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि जब तक मूल समस्या का निदान नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। जहां मूल समस्या है आरजीकर की, जो डॉक्टर्स के ऊपर हत्या हुई है, इसका और इस प्रकार घटना जिला जिला में हो रहा है, उसका समाधान का क्या रास्ता निकला है? दोषियों को सजा मिली है? क्यों नहीं मिला है? कोई हेल्थ सेक्रेटरी, कोई सीपी, इसको हटाने से समाधान नहीं होने वाला है। ये तो केवल मात्र सामने बोड़े हैं, लेकिन पीछे की जो सिस्टम है उसको जब तक नहीं बदलेंगे इसका समाधान नहीं होगा। डॉक्टरों ने भले ही भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन वो आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में हथियार कहां से लाए गए, किसने हथियार उपलब्ध कराए, देखिए इस पर ये रिपोर्ट। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में बताया कि हत्या करने से कुछ दिन पहले शूटरों ने बाबा सिद्दीकी के बारे में सोशल मीडिया से जानकारी ली थी। शूटरों ने सिद्दीकी के बारे में घूम घूम कर बैनर देखकर जानकारी इकट्ठा की थी। क्राइम ब्रांच ने बताया कि जिन हथियारों का इस्तेमाल बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए किया गया था, उसको राजस्थान के उदयपुर से मंगाया गया था। हथियार लेने और देने वाले अनजान थे। हथियार देने वाले शख्स की शर्ट की फोटो भेजी गई थी। दोनों आरोपियों को एक गुप्त जगह पर शर्ट वाले शख्स से पिस्टल लेने के लिए कहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी राम कनौजिया और भगवंत एक दिन उदयपुर में रुके थे। दूसरे दिन तीनों ने अनजान शख्स से
पिस्टल हैंडओवर लेने के बाद सड़क के रास्ते मुंबई पहुंचे थे। हथियारों को मुंबई लाने के बाद भगवंत सिंह और राम कनौजिया मुंबई में ही रुके थे। अगले आदेश के बाद घाटकोपर इलाके में शूटर शिव कुमार गौतम को कुरियर के जरिए हथियार हैंडओवर किया था। खबर बिहार से। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। उन्हें अस्पताल के निरीक्षण के दौरान शू कवर पहने हुए देखा जा रहा है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बेगूसराय सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो अस्पताल ने उनकी फजीहत करा दी। आईसीयू वार्ड में एंट्री करने से पहले उनको सेफ्टी किट की जगह जूते का कवर पहना दिया गया। अब मंत्री जी का जूते का कवर पहने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मंगल पांडे बीते शनिवार को बेगूसराय जिले में आए थे, जहां उन्होंने दूसरे कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद सदर अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इसी बीच जब वो आईसीयू वार्ड में निरीक्षण करने जा रहे थे तो वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों ने पैर में लगाने वाले सेफ्टी किट यानी शू कवर को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सिर पर पहना दिया, जिसको लेकर मंत्री जी टोल हो रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता और बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला समेत कई लोग वहां मौजूद थे, जिनको की सेफ्टी किट नहीं पहनाया गया था। फिलहाल वजह जो भी हो, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के साथ ऐसे व्यवहार के बाद बेगूसराय सदर अस्पताल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तस्वीर वायरल होने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने अस्पताल में इन्हें सर्जिकल हेड कवर की बजाय सिर पर शू कवर पहना दिया। जब मंत्री जी को ये अंतर मालूम नहीं है तो अब आप बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बस कल्पना करिए। तेजस्वी यादव ने प्रहार मंगल पांडे पर करते हुए कहा कि ये अब तक के सबसे नकारा और असफल स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री के इस वायरल वीडियो की चर्चा सभी जगह हो रही है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस मामले को कैसे देखते हैं। और बहराइच हिंसा मामले में अब बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। बीजेपी नगर अध्यक्ष समेत 7 लोगों पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए। यूपी के बहराइच हिंसा मामले में बीजेपी के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मैसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने आरोप लगाया है कि बहराइच हिंसा के दौरान उनकी पार्टी के नेता ने अपने कुछ समर्थकों के साथ उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी की और फायरिंग भी की। विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी नगर अध्यक्ष समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। विधायक ने बीजेपी नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैखवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे अध्यापक, सेक्टर संयोजक सुधांशु सिंह राणा और अज्ञात लोगों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर दंगा करने, घातक हथियार से हमला करने और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धारा में केस दर्ज किया है। सुरेश्वर सिंह के मुताबिक 13 अक्टूबर को महराजगंज में हुई हिंसा में रामगोपाल के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाहर गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। जब वो वहां पहुंचे और शव को मोर्चरी ले जाने लगे तभी वहां मौजूद लोगों ने गाली गलौज की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच स्कूली शिक्षा और रिसर्च में सहयोग पर चर्चा हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। पहले सिंगापुर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। धर्मेंद्र प्रधान ने लॉरेंस वोंग से बातचीत में प्रतिभा, संसाधन और बाजार की भागीदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम वोंग ने भारत सिंगापुर सहयोग को एक व्यापक साझेदारी में बदलने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने सिंगापुर के शिक्षा मंत्री चान चुन सिंह से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की शिक्षा प्रणाली को ग्लोबल और आसान बनाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्व पर जोर दिया। दोनों मंत्रियों ने विदेशी इंटर्नशिप कार्यक्रमों पर भी बात की ताकि भारतीय छात्रों को सिंगापुर की कंपनियों में अनुभव मिल सके। साथ ही दोनों देशों के छात्रों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए भारत और सिंगापुर के स्कूलों को जोड़ने की संभावना पर भी विचार विमर्श किया। धर्मेंद्र प्रधान ने भारत सिंगापुर ज्ञान आधारित साझेदारी को और मजबूत करने के लिए सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात की। सिंगापुर दौरे पर गए धर्मेंद्र प्रधान ने वहां के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दौरा किया और विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर टेन इंग चाई से मिले।
सिंगापुर में भारतीय डायस्पोरा के सदस्यों के साथ भी उन्होंने बातचीत की और भारतीय युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका के बारे में बताया। और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे की खबर से। रूस के लिए रवाना हुए पीएम मोदी 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। पुतिन समेत कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने की थीम पर होगा शिखर सम्मेलन। 24 देशों के 32 प्रतिनिधि होंगे शामिल। रूस दौरे पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। द्विपक्षीय बैठक में भी होंगे शामिल। रूस दौरे को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, भारत ब्रिक्स को बहुत महत्व देता है, नेताओं से मिलने के लिए उत्सुक। रूस के कजान में पीएम मोदी के स्वागत में लगाए गए होर्डिंग्स, भारतीय समुदाय ने होर्डिंग लगवाए। आज महाराष्ट्र चुनाव के लिए जारी होगी अधिसूचना। शुरू होंगे नामांकन। 29 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक में महाराष्ट्र के 63 उम्मीदवारों पर हुआ मंथन। 25 अक्टूबर को फिर होगी बैठक। मुंबई में आज दोपहर 3 बजे महाविकास अघाड़ी की बैठक में बाधित सीटों पर होगी चर्चा। बैठक को लेकर नाना पटोले ने कहा, 96 सीटों को स्क्रीन किया। सीईसी की 63 सीटों पर हुई चर्चा। बीजेपी वोटर लिस्ट में कर रही है घपला। बैठक के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने पर करेगी विचार। विदर्भ को लेकर कांग्रेस उद्धव गुट में फंसा है पेच। आज शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे बाला साहेब थोराट। सीट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। 25 अक्टूबर तक कांग्रेस की पहली लिस्ट संभव। विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी ने 27 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल को बनाया स्टार प्रचारक। नवाब मलिक का नाम नहीं। आज शरद पवार गुट में शामिल होंगे। संदीप नाइक एमवीए दे सकती है टिकट। पिता गणेश नाइक को बीजेपी ने अरौली सीट से बनाया है उम्मीदवार। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। लोहरदगा से रामेश्वर उरांव को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस ने जामताड़ा से इरफान अंसारी, हजारीबाग से मुन्ना सिंह, जमशेदपुर ईस्ट से अजय कुमार को दिया टिकट। झारखंड में बीजेपी नेता लुइस मरांडी जेएमएम में शामिल। सीएम सोरेन की मौजूदगी में ली सदस्यता। बीजेपी नेता गणेश महली, कुणाल सारंगी भी जेएमएम में शामिल। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, पूर्व बीजेपी उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता लुइस मरांडी का झामुमो परिवार में हार्दिक स्वागत। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह और मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल। यूपी उपचुनाव के लिए अपना दल कमेरा वादी ने 3 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। फूलपुर, सीसा, मऊ, कटहरी सीट पर उतारे उम्मीदवार। कुंदर की मीरापुर सीट एआईएमआईएम को दी। आज मथुरा जाएंगे सीएम योगी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में होंगे शामिल। अफसरों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। आज रात गुजरात दौरे पर अमित शाह, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। गांधीनगर में पार्टी ऑफिस का करेंगे शिलान्यास। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बयान, वायनाड में जीत तय, कल नामांकन करेगी प्रियंका गांधी। वायनाड से बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास ने किया चुनाव प्रचार। बोली, प्रियंका गांधी को वायनाड में मिलेगी कड़ी टक्कर। बीजेपी नेता शाइना एनसी का बयान, सीएम बनने का सपना देख रहे संजय राउत। कांग्रेस से सीटों पर विवाद नहीं हो रहा है खत्म। बिहार के बेगूसराय में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को हेड कवर की जगह बनाया शू कवर। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया नकारा और असफल मंत्री। कहा, मंत्री जी को हेड कवर और शू कवर में भी अंतर मालूम नहीं। लक्ष्मीनगर में पद यात्रा में शामिल हुए आप सांसद संजय सिंह। कहा, दिल्ली वालों का काम रोकने के लिए केजरीवाल को जेल में डाला गया। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, बीजेपी कहती थी 370 हटाने से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर बनी सहमति। डेमचोक और डेपसांग से पीछे हटेंगी दोनों देशों की सेनाएं। विदेश मंत्रालय ने कहा, समझौते के बाद दोनों देशों में कम हुआ तनाव। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर भी बातचीत जारी। लद्दाख के नेताओं से फिर बातचीत शुरू करेगी केंद्र सरकार। दिल्ली में 3 दिसंबर को हाई पावर कमेटी की होगी बैठक। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी। वक्फ संशोधन बिल पर दिल्ली में हुई जेपीसी की बैठक। ओवैसी ने जेपीसी के सामने दिया प्रेजेंटेशन। एनडीए सांसद और विपक्ष के बीच हुई बहस। एमपी के 47 शासकीय इमारतों पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा। कहा, वक्फ की जमीन पर बना है पुलिस मुख्यालय। अमेरिकी राजदूत ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से की मुलाकात। राइजिंग राजस्थान में निवेश के लिए किया आमंत्रित। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने पानी की गुणवत्ता का किया निरीक्षण। विजयनगरम जिले में पेटा पंप हाउस में अफसरों से ली जानकारी।
आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वैष्णो देवी मंदिर में की पूजा, पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ टेका मत्था। बिहार के अररिया में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की जनसभा, कहा बांग्लादेशी और रोहिंग्या अब बर्दाश्त से बाहर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हुए शामिल। हरियाणा के करनाल से सामने आई पराली जलाने की तस्वीर, करनाल पानीपत हाईवे पर पराली जलाते दिखाई दिए किसान। पंजाब में नहीं थम रही पराली जलाने की घटनाएं, फिरोजपुर के चांदीवाला गांव में जलाई जा रही पराली। पंजाब में पराली जलाने पर प्रशासन सख्त, अब तक 874 केस दर्ज, 10 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया, 394 किसानों पर हुई कार्रवाई। विमानों को बम धमकी के मामले में केंद्र सख्त, कानून में बदलाव की तैयारी, कठोर सजा के साथ जुर्माने का होगा नियम। दिल्ली महिला आयोग को लेकर एलजी का आदेश, डीसीडब्ल्यू के सभी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी बर्खास्त। दिल्ली महिला आयोग में भर्तियों में अनियमितता के बाद एलजी ने की कार्रवाई, बिना मंजूरी के डीसीडब्ल्यू में की गई भर्ती। बहराइच हिंसा में बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने दर्ज कराई एफआईआर, बीजेपी नगर अध्यक्ष समेत 7 नामजद और अज्ञात लोगों पर दर्ज कराया केस। एफआईआर में विधायक ने काफिले पर पत्थरबाजी और फायरिंग का लगाया आरोप, प्रदर्शन शांत कराने पहुंचे विधायक के साथ हुई थी अभद्रता। महाराष्ट्र के अकोला में योगेंद्र यादव के साथ हुई धक्का मुक्की, 40-50 लोगों ने मंच पर की धक्का मुक्की, बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर निकले योगेंद्र यादव। ज्ञानवापी केस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई, ज्ञानवापी में वजूखाने के एसआई सर्वे को लेकर होगी सुनवाई। आजम खान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिका में सभी मुकदमों का ट्रायल यूपी से बाहर कराने की मांग। यूपी मदरसा बोर्ड पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट ने शिक्षा बोर्ड को असंवैधानिक करार दिया था। उद्धव गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने का है मामला। हेट स्पीच को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, कोर्ट तय करेगा कि क्या अलग से तंत्र बनाया जा सकता है। दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों की अवैध कटाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एलजी को हलफनामा पेश करने को कहा। सोनम वांगचुक की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई, वांगचुक ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था मैरिटल रेप को भी बलात्कार मानना चाहिए। दिल्ली में दिव्यांगों के लिए बनेगी स्पेशल कोर्ट, मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। दिल्ली सरकार का दावा, स्पेशल कोर्ट से दिव्यांगों के केस निपटाने की प्रक्रिया होगी तेज, अनावश्यक देरी और जटिलताओं से बचा जा सकेगा। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों से दहला बेरूत, देर रात दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह ने की बारूदी बारिश, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। बेरूत में इजरायल की एयर स्ट्राइक, एक साथ इमारतों पर की बमबारी, हमले में बंकर बस्टर बम का किया इस्तेमाल। लेबनान में बेका वैली में इजरायल की बमबारी, 1 घंटे में हिजबुल्लाह ठिकानों पर किए 15 हमले, 3 ठिकाने पूरी तरह तबाह। लेबनान के कई इलाकों में घुसे इजरायली टैंक, आइता और ग्वाजा में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन, फाइटर जेट से भी बमबारी। लेबनान पर इजरायल का विध्वंसक हमला, आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग बेस तबाह। हिजबुल्लाह ने नस्र 2 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, प्रक्षेपण, सामने आई मिसाइल लॉन्च की तस्वीर। गाजा में फलस्तीनी रेसिस्टेंस फोर्स ने आईडीएफ को बनाया निशाना, इजरायल के सैन्य वाहनों पर भी किया हमला। लेबनान में आईडीएफ हमलों से हुए नुकसान का आकलन किया, इजरायल ने बेरूत और बेका घाटी में किया था हमला। ईरान पर संभावित हमले को लेकर जो बाइडेन चिंतित, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में 7 इजरायली गिरफ्तार, सेना के ठिकानों के बारे में जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार। इजरायल लेबनान संघर्ष पर अमेरिका का बयान, अमेरिकी अधिकारी अमोस होचस्टीन ने कहा जल्द खत्म हो संघर्ष। इटली में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई परेशानी, कैटनाइजारो इलाके में नाला उफान पर आने से जनजीवन अस्त व्यस्त। न्यू मैक्सिको के रोसवेल में बाढ़ से 2 लोगों की मौत, कई लोगों को बचाया गया। दिल्ली एनसीआर में आज से लागू हुआ ग्रैब का दूसरा चरण, डीजल से चलने वाले जनरेटर पर लगी रोक, पार्किंग फीस में होगी बढ़ोतरी। दिल्ली में सीएनजी बस, मेट्रो के बढ़ाए जाएंगे फेरे, कोयला लकड़ी जलाने पर भी रोक। कश्मीर में टारगेट किलिंग से गुस्से में देश, जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट, अमित शाह बोले दहशतगर्दों को मिलेगा करारा जवाब। जम्मू में मृतक शशि भूषण के परिवार से मिले एलजी मनोज सिन्हा, कहा आतंकियों को जल्द पहुंचाएंगे उनके मुकाम तक। आतंकी हमले में मारे गए शशि भूषण का पार्थिव शरीर पहुंचा घर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गांदरबल आतंकी हमले में एनआईए ने शुरू किया तलाशी अभियान, घटनास्थल से जुटाए सबूत, सुरक्षा बल भी तलाशी अभियान में जुटे।
गादनबल में आतंकवादी हमले के बाद वैशाली में मातम। हमले में मारे गए सेफ्टी मैनेजर फहीम नासिर के घर पर पसरा सन्नाटा। आतंकी हमले में घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला। घायलों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सीएम अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की निंदा की। बोले हिंसा से नहीं बदलेगा कुछ, शांति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता। कोलकाता में डॉक्टर्स की 17 दिन बाद भूख हड़ताल खत्म। सीएम ममता से मुलाकात के बाद यह फैसला। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे जूनियर डॉक्टर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच का खुलासा। दोनों आरोपी उदयपुर से लाए हत्या में इस्तेमाल हथियार। बाबा के बारे में सोशल मीडिया से इकट्ठा की थी जानकारी। यूपी के बुलंदशहर में 2 मंजिला मकान में सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में 6 लोगों की मौत। धमाके के बाद मकान समेत मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के रोहिणी ब्लास्ट में संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धमाके वाली जगह पर सफेद टी शर्ट में घूमता नजर आया संदिग्ध। जांच में जुटी एजेंसियां। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद एनसीआर में अलर्ट। ग्रेटर नोएडा में जगह जगह चलाया जा रहा है सघन चेकिंग अभियान। बैरिकेडिंग कर की जा रही है चेकिंग। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फायरिंग का वीडियो आया सामने। सीसीटीवी में दोनों गुट के बीच हो रही है बहस और फायरिंग। कन्नूर एडीएम नवीन बाबू की मौत के विरोध में बीजेपी ने निकाला मार्च। प्रोटेस्ट में पुलिस पर महिला कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप। नोएडा में युवक ने 12वीं मंजिल से छलांग लगाई। आत्महत्या की कोशिश। मौके पर मौजूद लोगों की मुस्तैदी से बची जान। यूपी के बागपत में भीषण सड़क हादसा। बाइक से टकराकर पलटी बोलेरो कार। हादसे में 4 घायल। दिल्ली के प्रशांत विहार में बुजुर्ग दंपत्ति से करोड़ों की लूट की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लुटेरों से ज्वेलरी और कैश बरामद। जौनपुर की पुलिस कस्टडी में। मौत के 3 घंटे बाद मृतक पर ही पुलिस ने दर्ज किया केस। शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का पुलिस ने किया था दावा। चक्रवात दाना के लिए भारतीय तटरक्षक की बड़ी तैयारी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर तटरक्षकों की नजर। दोनों राज्यों में हाई अलर्ट। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश का कहर। कई जगहों पर भरा पानी। आवाजाही हुई प्रभावित। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा पीएसयू में बढ़ोतरी के लिए होगी बैठकें। प्रोडक्शन बढ़ाने पर करेंगे काम। मई 2022 से नीतिगत दरों में बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति में को 1.6% घटाया गया है। आरबीआई के अफसरों द्वारा लिखे लेख में दी गई है जानकारी। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी के दाम। प्रति 10 ग्राम 80,650 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर सोना चांदी की कीमत बढ़कर 99,500 रुपए प्रति किलो हुई। रायपुर एयरपोर्ट पर शहीद उमेश कुमार साहू को दी गई अंतिम विदाई। लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे उमेश साहू। और अब वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। शुरुआत करते हैं यूपी में हादसे की इस तस्वीर के साथ। पहली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। यूपी के बागपत में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक को टक्कर मारने के बाद पलटी कार। सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। ये देखिए किस तरह से ये टक्कर हुई है। बाइक सवार को सीधी टक्कर और इस टक्कर में 4 लोग घायल। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग। न्यू मैक्सिको में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा। स्टंट करते समय विमान क्रैश हुआ। पायलट की मौत। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग। झांसी के बबीना एयरफील्ड में भारतीय सेना का युद्धाभ्यास। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास में 1800 सैनिक ले रहे हैं भाग। 22 अक्टूबर तक चलेगा युद्ध। चौथी वीडियो ब्रेकिंग। रूस ने बनाई अत्याधुनिक AK-12 राइफल। AK-47 से कई गुना बेहतर है AK-12 राइफल। 1 मिनट में निकलती है 700 राउंड गोलियां। 3 किलोमीटर से ज्यादा है AK-12 की फायरिंग रेंज। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग। MP के शहडोल में पिकनिक मना रहे युवक पर तेंदुए का हमला। वीडियो बना रहे युवक पर तेंदुए ने झपट्टा मारा। तेंदुए के हमले में बाल बाल बची युवक की जान। तेंदुए के हमले का लाइव वीडियो वायरल।
और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। उत्तराखंड से रुड़की में टोल प्लाजा पर हंगामा हुआ। बारातियों और टोल कर्मियों के बीच मारपीट हुई। पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो ये रुड़की का वीडियो आप देख रहे हैं। टोल प्लाजा का ये वीडियो बताया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है ये। टोल प्लाजा पर भारी हंगामा हुआ है। टोल को लेकर के बहस हुई। टोल कर्मियों के बीच और बारातियों के बीच बहस हुई है। ऑटो चालकों की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कई ऑटो चालक एक युवक से मारपीट कर रहे हैं। भीड़भाड़ के बीच ऑटो चालकों और युवक में मारपीट हुई। नोएडा में बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से लटका युवक सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग की रेलिंग से लटका। सोसाइटी के लोगों ने बचाई युवक की जान। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग है। एमपी के मंदसौर में बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या। युवक ने 20,000 रुपए के लिए बुजुर्ग की हत्या कर दी। 9 सेकंड में 8 बार तलवार से वार किया। हैदराबाद में विशाल अजगर का रेस्क्यू किया गया। 8 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू हुआ है। रेस्क्यू करने गया शख्स बुरी तरह से फंसा। रेस्क्यू का हैरत अंगेज वीडियो वायरल। और यूपी के रायबरेली में अजगर ने नीलगाय के बच्चे को लपेटा। भीड़ देखकर नीलगाय के बच्चे को अजगर ने छोड़ा। वीडियो वायरल हुआ। ये देखिए तस्वीरें। ये वीडियो वायरल हुआ। यूपी के रायबरेली से तस्वीरें आई हैं। भीड़ देखकर नीलगाय के बच्चे को छोड़कर अजगर भाग गया। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। उत्तरी चीन में कोयले से चलने वाले हीटिंग बॉयलर में लगी आग की लपटों से घिरा नजर आया। हीटिंग बॉयलर उठा धुएं का गुबार। इलाके में बना प्रदूषण की वजह। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट। सैंटियागो ज्वालामुखी में विस्फोट का वीडियो आया सामने। अलग अलग रंगों में उठा धुएं का गुबार। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग। पूर्वी मैक्सिको में बाढ़ में फंसा युवक। बाढ़ के पानी से निकलने की कोशिश में बहा। अचानक आए तेज बहाव में बहा युवक। देखते ही देखते पानी में बहा युवक। वीडियो बना रहे लोगों में मची चीख पुकार। No, ya se lo llevo. Cállate, ya se lo llevo. 15वीं वीडियो ब्रेकिंग। दक्षिण इटली में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। मूसलाधार बारिश के कारण कैटनाइजारो में धंसी सड़क। कैटनाइजारो का शॉपिंग सेंटर भी पानी में डूब गया।
इटली के बैसिलिसाटा में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एग्री नदी में एक टापू पर फंसे थे 3 लोग। जलस्तर अचानक बढ़ने से फंसे थे लोग। हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में बाढ़ से हाहाकार मचा है। न्यू मैक्सिको की सड़कों पर भरा बाढ़ का पानी। बाढ़ के पानी में सड़कों पर बहती दिखी कार। तो बाढ़ के पानी में सड़कों पर बहती नजर आई है कार। 21 अक्टूबर का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका की ये तस्वीर है। न्यू मैक्सिको में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार यहाँ बारिश हो रही है जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग है। न्यू मैक्सिको के रोजवेल में भारी बारिश के बाद बाढ़ से तबाही मची है। सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया है। घरों में घुसा पानी, 2 लोगों की मौत। न्यू मैक्सिको के रोजवेल में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई। नेशनल गार्ड ने करीब 300 लोगों का रेस्क्यू किया। एक दिन में 5.78 इंच दर्ज की गई है बारिश। और ये 20वीं वीडियो ब्रेकिंग है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में तूफान एशले का कहर जारी है। तेज हवाओं ने उड़ानों को भी प्रभावित किया है। डबलिन हवाई अड्डे पर हिचकोले खाता नजर आया विमान। तूफान के चलते 81 उड़ानें भी रद्द की गई हैं। इक्कीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। तुर्की के टोनिया में भारी बर्फबारी। रास्ते में बर्फ हटाने का काम जारी। 22वीं वीडियो ब्रेकिंग। ईरान के उत्तरी कुर्दिस्तान में बर्फबारी जारी। इलाके में बर्फबारी से बढ़ने लगी ठंड। तेईसवीं वीडियो ब्रेकिंग। एमपी के जबलपुर में ट्रेन कोच में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग बुझाई। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग। एमपी के मुरैना में डॉक्टर को मारी गोली। 2 हमलावरों ने डॉक्टर पर की अंधाधुंध फायरिंग। सीसीटीवी में फायरिंग का पूरा वीडियो। 25वीं वीडियो ब्रेकिंग। रावलपिंडी में पिच तैयार करने के लिए पंखे का इस्तेमाल। पंखे और हीटर्स से सुखाई जा रही है। रावलपिंडी की पिच। सोशल मीडिया पर यूजर्स पोस्ट कर रहे हैं मजेदार कमेंट्स। 26वीं वीडियो ब्रेकिंग। भोपाल में सीएम मोहन यादव से मिली बुंदेली इन्फ्लुएंसर बिन्नू रानी। अफसरों के साथ बैठक के दौरान बुंदेली भाषा में की बातचीत। वीडियो आया सामने। इतना बड़ा तालाब देख के पागल